नमस्कार दोस्तों, आन्या ग्रीन एनर्जी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनील सिंह। आज हम मौजूद हैं दिनदासपुर में, जहां पे हमारा सोलर आटा चक्की का सेटअप लगा हुआ है। हम यहां पे आए हुए हैं जहां पे प्रेम पटेल जी के यहाँ हमारा सोलर आटा चक्की का सेटअप लगा हुआ है। हम डायरेक्टली चलते हैं, पहले प्रेम जी से मिलते हैं और उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि भैया अभी चक्की चला रहे हैं और चक्की को लाइव चलाते हुए देखेंगे और उनसे वही बातचीत करेंगे और लाइव एक्सपीरियंस को आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। क्यों, किस प्रकार से चला रहे हैं, क्या क्या लोड चल रहा है, कितने एचपी की मोटर चला रहे हैं, कितने एचपी का ड्राइव लगाए हैं, कितने एचपी का सिस्टम लगाए हैं, कितने किलोवाट का सिस्टम है। फिर उसके बाद हम पैनल का सेटअप भी दिखाएंगे, किस प्रकार से पैनल का सेटअप किया गया है, किन बारीकियों का ध्यान रखा गया है। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत जानकारी देने वाली होने वाली है, अगर आप सोलर से बिजनेस को अपना चलाना चाहते हैं तो। इसलिए इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, आपके सामने है प्रेम जी, और प्रेम जी के यहाँ हमारा सोलर आटा चक्की का सिस्टम लगा हुआ है। तो सर, सबसे पहले आप ये बताइए कि ये लोकेशन कौन सा है? ये लोकेशन पड़ता है जो बनारस जिला है जी, वाराणसी जी, एयरपोर्ट से 6 किलोमीटर दूरी पर है, जी, 6-7 किलोमीटर पर जी। और दिनदासपुर गांव है। दिनदासपुर गांव है जी, ये सिंधोरा के पास में आता है। जी, सिंधोरा के पास। तो ये आप मतलब अगर बात की है चक्की के बिजनेस में, आप कितने समय से हैं? हमें लगभग हो गया 28 साल। 28 साल। जी, 28 साल से आप चक्की चला रहे हैं। जी। तो पहले किस चीज से चलाते थे? पहले तो शुरुआती दौर में डीजल से चलाए। डीजल से। जी, इसके बाद जो है फिर बिजली ले लिए, बिजली से ही चलाते थे। अभी जो है 6 महीना हुआ, अब सोलर से चलाते हैं। बिजली से जब चलाते थे या फिर डीजल से जब चलाते थे जी, तो कितना खर्च आ जाता था? बिजली से हम डीजल से चलाते थे तो लगभग 15,000 का लगभग डीजल जल जाता। 15,000 रुपए। हाँ, काम है तो जलेगा ही। लगभग 1,80,000 रुपए के हाँ, आसपास साल का चला जाता था। इसके बाद बिजली लिए कोई 8, 9, 10 जैसे चलता है वैसे भी लाता था। मतलब वो भी मोटा वही 1.25 लाख के आसपास उसमें भी पैसे साल के चले जाते। हाँ, चलिए, मतलब एक तरह से बर्बाद हो जाते। हाँ। तो कहीं न कहीं आपके इनकम पे भी प्रभाव डालता है। बिल्कुल डालेगा प्रभाव। तो आपको सोलर के बारे में आइडिया कैसे मिला कि सोलर चल सकता है चक्की? सोलर के विषय में जो है हमें यूट्यूब से थोड़ा सा हम देखे, यूट्यूब पर देखे तमाम जो है चक्की सब और औद्योगिक कार्य चल रहा था जी। तो हमें लगा कि जो है सोलर अब सक्सेस है जी, सोलर को देखना चाहिए। तो हमारे आसपास भी लगा, हमारे बगल में है उनका भी हमारे से पहले लगा, जो है 2 महीने पहले लगा। देखे बढ़िया रिस्पांस समझ में आया जी। तो हम भी जो है अपना बात किए अरविंद सर से जी, और बातचीत करके अपना लगवाए। आप मतलब जैसे आप डिसीजन लेते, मान लीजिए सामने चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, लेकिन फैमिली के मन में होता है ना कि इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो तो होता है, लेकिन जब अगर मानक के हिसाब से लगाएंगे, अब इसका 25 साल लगभग लाइफ है। और बिजली का बिल अगर रिस्पांस निकाल रहे हैं कि 1.25 लाख के लगभग चला जा रहा है जी, तो हमारा 2-3 साल में तो मेंटेन हो जाएगा इसका। इसके बाद तो हमें प्रॉफिट ही है ना जी, जी। तो इसलिए जो है इसमें घाटा नहीं है। अच्छा, भी है, प्लस है। तो ये आप क्या क्या चलाते हैं सोलर से? देखिए, शुरुआती दौर में अगर सुबह चलाएंगे, इस समय तो ठंडी का मौसम है, इसलिए 8 बजे लगभग रिस्पांस मिल रहा है। कौन सा महीना है ये भी बता दीजिए पहले। महीना तो इसमें आपका दिसंबर लास्ट चल रहा है। दिसंबर लास्ट जी। डेट भी बात की जाए तो 20 है। हाँ, 20 है। तो इसमें थोड़ा सा मतलब रिस्पांस है कि 8 बजे के बाद आप चालू करेंगे, लगभग 4:30 बजे तक जी चल जाता है। 4:30 बजे। 10 बजे के बाद आप डबल लेकर चल सकते हैं, मतलब कोलू भी चला सकते हैं, चक्की भी चला सकते हैं जी। और 3 बजे तक आप क्या क्या मतलब एक साथ 24 इंची का चक्की मुझे दिख रहा है जहाँ। हाँ। और ये स्पेलर भी आपका है 6 वोल्ट का। हाँ। और जैसे अगर हमें चलाना हुआ, डबल चलाना हुआ, हाँ, तो हम कोलू स्पेलर दोनों साथ चला सकते हैं। कोलू स्पेलर दोनों साथ चल सकता है, आराम से चलता है। चक्की भी चलती है 10 बजे के बाद। हाँ, 10 बजे के बाद चक्की कोलू भी चलेगा। अभी चलाएं तो अभी चलेगा जी, लेकिन थोड़ा सा अभी बाद में आया गल्ला तो थोड़ा सा रुक गए हैं, लेकिन अभी चलाएंगे इसको। नहीं, आप थोड़ा सा चला के दिखाइए लाइव दर्शकों को, हम चाहेंगे दिखा देंगे अभी। हाँ, तो चलिए चलाइए, थोड़ा हम लोग भी देखा जाए। तो दोस्तों, अभी देखिए सामने 24 इंची की चक्की है और ये हमको लगता है कस्टमाइज करवानी पड़ती है क्या? हाँ,
इसको बनवाना पड़ता है स्पेशली? नहीं, पहले से ही बना होता है जो है। मिलता है मार्केट में, ऐसी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा पहले वाले बड़े सिस्टम। तो बंद करना पड़ेगा थोड़ा सा। थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि इसको ओपन करके थोड़ा दिखाएं भी कि कितना इजी ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका, लोगों को पता चले। अभी सोलर को ऑफ करवाया है मैंने और सामने ऑन करवाएंगे और दिखाएंगे कि कितना इजी ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका। ऑपरेट करने के लिए कितना इजीली आप कर सकते हैं। सर्विस को लेकर कुछ इशू हुआ है कि नहीं भैया अभी तक? अभी कुछ नहीं हुआ है। अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी कोई सा फॉल्ट ही नहीं आया, तो कहाँ से कुछ। हाँ, कितना दिन हो गया आपको? मई के लास्ट में लगा है। मई के लास्ट में जी, तो मतलब मान के चले 7 महीना लगभग। हाँ, 6-6.5 महीने के लगभग। हाँ, मान के चलिए हो गया है। तो अभी ये सामने आप देख सकते हैं VFD है और इसी में सारे कंपोनेंट इनबिल्ट है, जैसे कि ACDB DCDB बहुत सारी कंपनियां बाहर लगाती हैं, ये इसी में सारा इनबिल्ट कर दिया गया है सारा सिस्टम। और साथ में एक लॉकर सिस्टम भी लगा है, जिससे आपका जो मान लीजिए कोई है आपके यहाँ कोई बच्चा है, छोटा बच्चा है, छेड़छाड़ न कर दे, उसके लिए पूरा इसमें सिक्योरिटी की पूरी व्यवस्था की गई। ताला लॉक कीजिए, अपने पास रखिए। और भैया से मैंने गुजारिश की है कि उसको पूरा स्टार्ट करके चक्की का भी पट्टा वट्टा चढ़ाएंगे भैया। तो चक्की का पट्टा उधर चढ़ा रहे हैं भैया मैं, और फिर उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कैसे इजीली ऑपरेट करते हैं। ये जो रेड वाली बटन है उसको घुमाएंगे, मोटर स्टार्ट हो गया, काम चालू हो गया इसका। तो कोलू और ये 24 इंची चक्की दोनों साथ चल रहे हैं। इसका प्रोडक्शन कैसा रहता है भैया? बहुत से लोगों से मैंने सुना है, लोग कहते हैं, जैसे सवाल करते हैं कि सोलर उतना लोड लेके नहीं चला पाता। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कैसा मतलब आप तो अगर आपको धूप बढ़िया मिल रहा है, पावर अगर आपकी सप्लाई अच्छी ले रही है, हाँ, तो बिजली से ज्यादा लोड देकर चला सकते। अच्छा, बिजली से अच्छा चला। हाँ। आटे की क्वालिटी कैसी आती है? आटे की क्वालिटी देखिए, मस्त है एकदम, मैदा की तरह दिख रहा है, बहुत पतला है। आटे की क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आटा एकदम फर्स्ट क्लास बनता है। और कोलू से तेल भी इधर निकल रहा है साथ साथ। हाँ, ये भी भैया खली एकदम बढ़िया से कूट देता है। हाँ। अच्छा, इस कोलू का क्या मतलब फायदा है अगर बात की जाए? इस कोलू और इस टेलर में क्या फर्क है? इसमें मेहनत कम है। हाँ, इसमें मेहनत ज्यादा करना पड़ता है। अच्छा, इसका खाली बार बार डालना पड़ता है, इसमें डालना नहीं पड़ता है। इसको आप कर दिए, आप चल रहा है। चल रहा है। जब तेल निकल जाएगा तो खरी निकालिए, हाँ, और तेल अपना पलटी करिए। अच्छा, तेल का प्रोडक्शन में कुछ असर? कोई असर नहीं है, बराबर है, बराबर। तो आपका काम चालू हो गया। हाँ। ये अगर बात की जाए, ये 24 इंची की चक्की, हाँ, आपकी कितना प्रोडक्शन दे देती है अगर बात की जाए एक दिन में? तो घंटे में कि एक दिन में? घंटे में बताइए पहले आप। घंटे में 1.5 कुंटल। 1.5 कुंटल। और दिन में जितना काम रहा, जैसा काम है वैसा अपना। घंटे में 1.5 कुंटल। सोलर से भी 1.5 कुंटल हो जाता है? हाँ, आराम से हो जाएगा। और मोटर कितने का है आपने? 10 HP का है। और ड्राइव आपका 25 HP का। तो भैया जब आपको पता चला ग्रीन एनर्जी के बारे में, तो आपने कंपनी से संपर्क किया होगा जी। तो कुछ बुकिंग प्रोसेस भी बताया गया होगा, कैसे बुक करना है कि आपके यहाँ इंस्टॉल हो, तो वो सिस्टम और प्रोसेस के बारे में थोड़ा बताइए। बुकिंग के लिए हम बात किए तो हमें बताया गया कि अरविंद सर से मिल लीजिए जी। अरविंद सर बताएंगे कैसे कैसे क्या करना है। तो अरविंद सर बताएगी भाई आपका खर्चा जो है इतना आएगा, बताएगा जो है लिमिट बताएगी 6 लाख के लगभग आएगा जी। उसमें जो है आप जो है किस्त वाइज अगर बनवाना चाहते हैं तो किस्त वाइज भी हो जाएगा, अगर पूरा पेड करना चाहते हैं तो भी हो जाएगा। तो आपका चुनाव क्या था? हमने कहा कि किस्त वाइज में हमें नहीं करना है, हमारा पूरा एक ही बार में पेमेंट कर दीजिए। तो कहेंगे ठीक है। तो कहेंगे पहले अच्छा हमें जो है कम से कम कुछ पैसा दीजिए, माल गिरवाएं, अपना काम चालू हो जाए। तो हमने उनको 2 लाख रुपए दे दिए।
2 लाख रुपए दे दिए तो काम हमारा स्टार्ट हो गया। मतलब वहाँ का जो स्ट्रक्चर तैयार हो गया जब पैनल वाला सिस्टम बना, पैनल के समय हम पूरा पैसा अपना दे दिए, सब आ गया, लग गया, चल रहा है। तो वहाँ जो काम करने के लिए इंजीनियर्स वगैरह आए, बहुत बढ़िया, बहुत काम उनका कैसा था? बहुत अच्छा था, सब व्यवहारिक भी थे। आपके समय का पूरा ध्यान रखते हुए, ध्यान रखते हुए जैसा भी बेस मिला उनको, जहाँ जैसे सेटिंग करना है वैसा अपना सेटिंग किए और बनाए, जो है अच्छे से चला करके दिखा करके देखा। मतलब जिस प्रकार से आपको बताए थे उसी प्रकार से उन्होंने किया। बीच में जो है सोलापुर के जितेंद्र सर थे, वो फोन करके पूछे भी चल रहा है कि ठीक ठाक की नहीं, वो बताए कि मतलब पूछे कि मतलब सब चल रहा है ठीक ठाक ना। बीच में आए भी, बीच में आए भी थे, देखे होंगे, और बल्कि इसको साफ करने के लिए बता रहे थे कि बीएफडी जो है बीएफडी साफ करना, ऊपर ले लीजिए। दो चीजें मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। एक, अगर आप लोग जुड़े हुए हैं तो बीएफडी की सफाई मेंटेनेंस के नाम पर, और दूसरी चीज है पैनल की सफाई, ताकि आपका प्रोडक्शन अच्छा हो सके। ये 2 चीजें ध्यान रखने वाली चीजें हैं। तो अभी टोटल आपका काम जितना आता है उतना हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। वही हम लोग बात करते हैं क्वालिटी की। जैसे आपका ये बीएफडी है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम होता है तो 95% प्रॉब्लम, 90 to 95% प्रॉब्लम हम लोग फोन से ही सॉल्व करा लेते हैं। फोन से ही सॉल्व। बाकी जो है उसका भी हम लोग 24 आवर्स में हम लोग इसको सही करा देते हैं। तो हम लाइफ लॉन्ग सर्विस भी देते हैं। बहुत सी चीजें कंपोनेंट ऐसे हैं जिसमें लोग कंप्रोमाइज करके रेट तो सस्ता कर देते हैं, लेकिन बाद में दिक्कत होने लगती है, तो वो चीजें हम नहीं करते हैं। नहीं, विश्वसनीय है ये, और अन्य जो है इसमें चल भी रहा है जी। भारत की पहली चक्की की कंपनी है, और अभी तक भारत में सबसे ज्यादा चक्की लगाने वाली पूरे ऑल ओवर इंडिया में आन्या ग्रीन एनर्जी। तो इसमें काम में कोई मतलब ये नहीं है कि दिक्कत है, परेशानी है या महंगा है, कोई ऐसी बात नहीं है। जो भी है एकदम करेक्ट है। अगले कंपनी से आप टैली करा लेंगे तो जब भी पड़ेगा सस्ता ही पड़ेगा जी। और काम में भी एकदम बेस्ट नंबर 1। तो अभी हम लोगों ने चक्की का सेटअप दिखा और बात भी किया, और लाइव में हम लोगों ने डेमो भी देख लिया, और महीना भी बता दिया इन्होंने भैया ने कि डेट कौन सा है और महीना कौन सा है। अब हम आपको पैनल का पूरा सेटअप दिखाएंगे, जिसकी भैया बात कर रहे थे कि उन्होंने अपने तरीके से किया और अच्छे से किया, तो क्या आपको भी अच्छा लगना चाहिए, तो इसलिए हम लोग आपको पैनल का पूरा सेटअप दिखाने वाले हैं। चलिए आपको ले चलते हैं, पैनल का सेटअप दिखाते हैं। अभी आप हमारे सामने जो देख रहे हैं ये चक्की का सेटअप है 17.5 किलोवाट का, जो कि मोनोपर्क हाफ कट बाइफेशियल पैनल जिसमें लगे हुए हैं। टोटल 32 पैनल लगे हुए, 16 इस साइड है और 16 मैं दिखाऊं तो थोड़ा सा डिस्टेंस देके छत के उस साइड पे लगाए हैं। दोनों साइड पैनल सेटअप लगा हुआ है। वहीं अगर इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो जीआई स्ट्रक्चर का यूज किया गया है, ताकि जंग न लगे इसमें। हालांकि भैया ने इसमें पेंट अलग से करा दिया है, अपनी तरफ से ऐड ऑन करा दिया है। हालांकि पेंट की जरूरत तो होती नहीं है। और ये मोनोपर्क हाफ कट बाइफेशियल पैनल लगे हैं 540 वाट के, जो टोटल 17 किलोवाट होते हैं। वहीं अगर पीछे साइड में आपको दिखाएं तो वो लाइटनिंग अरेस्टर दिख रहा है। लाइटनिंग अरेस्टर सबसे महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है इस पूरे सोलर आटा चक्की सिस्टम का, क्योंकि आकाशीय बिजली जब गिरती है तो वो आपके पूरे बिजनेस को, पूरा सेटअप वो नहीं देखती है कि कहाँ गिरना है, जहाँ गिरी वहाँ सब बर्बाद कर देगी। तो इसीलिए आकाशीय बिजली के लिए हम लोग लाइटनिंग अरेस्टर लगाते हैं, ताकि उसको कैप्चर करके ज़मीन के अंदर डाल दे, ताकि आपका पैनल और आपका घर सुरक्षित रहे। पैनल सुरक्षित रहेगा तो आपका धंधा बढ़ेगा, और धंधा बढ़ेगा तो आप प्रॉफिट में रहोगे, क्योंकि अगर पैनल ही ख़त्म हो जाएगा तो फिर सोलर आटा चक्की सिस्टम का कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। वहीं अगर इसके वायरिंग की बात की जाए तो वायरिंग के लिए कंडूट पाइप का इस्तेमाल किया जाता है। आप लोग देख सकते हैं ये कंडूट पाइप का इस्तेमाल हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर धूप, गर्मी, बरसात सभी तरह के मौसम होते हैं, जाड़े के भी मौसम आते हैं। तो जो वायर होते हैं उसमें प्लास्टिक की कोटिंग होती है। प्लास्टिक जानते हैं कि मौसम की वजह से इफ़ेक्ट होता है और वो धीरे धीरे ख़राब हो सकता है। उसी के लिए हम लोग इस कंडूट पाइप का इस्तेमाल करते हैं, ताकि ये लंबे समय तक चले। और आफ्टर ऑल जैसे कि हमारे पैनल पे 25 सालों की परफॉर्मेंस वारंटी है, तो स्ट्रक्चर और ये पाइप के थ्रू जो वायर गया है, वायर भी हमारा सुरक्षित रह सके और डायरेक्ट बाहरी एनवायरनमेंट के संपर्क में ना आए। वहीं हम लोग लाइटिंग अरेस्टर की बात करें तो लाइटिंग अरेस्टर को इतना डिस्टेंस इसलिए देते हैं और दूर रखते हैं, ताकि
हमारा बहुत से लोग क्या करेंगे कि आपके स्ट्रक्चर में ही लाइटनिंग अरेस्टर को एडजस्ट कर देंगे 2-4-5 बचाने के चक्कर में। उससे होगा क्या कि जब आपके यहाँ आकाशीय बिजली गिरी तो वो सीधे सीधे उसका जो करंट है आपके स्ट्रक्चर में चला जा सकता है, उससे आप सुरक्षित नहीं रहेंगे। वो स्ट्रक्चर में जाएगा, कोई बाय द वे टच कर दिया तो जान माल की क्षति होगी और स्ट्रक्चर को भी कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए हम लोग लाइटिंग अरेस्टर को स्ट्रक्चर से दूर रखते हैं और उससे हाइट पे देते हैं ताकि आप सुरक्षित रहे, आपका बिजनेस सुरक्षित रहे, हमारा स्ट्रक्चर सुरक्षित रहे। मतलब सुरक्षा का सबसे प्रमुख साधन लाइटिंग अरेस्टर है।